वेलकम बैक दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक की तैयारी सीरीज में आज हम अंग्रेजी विषय का ये टॉपिक कवर कर रहे हैं। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एवं एडवर्ब। देखते हैं तो प्रोनाउन क्या है। आप रिमाइंड करिए, हिंदी की क्लासेस में जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, अगर आप उसको याद कर पाएंगे, रिमाइंड कर पाएंगे, तो आपको एनालॉजी करने में, दोनों की तुलना करने में आसानी होगी। क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में कुछ चीज़ें जो है कमोबेश सेम ही हैं। तो जैसे वहाँ पे प्रोनाउन होता था जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता था, सेम इंग्लिश में भी जो प्रोनाउन होता है वो वर्ड्स होते हैं जो संज्ञा की जगह पे प्रयुक्त होते हैं। जैसे हिंदी में हम देखते थे वह, वे, यह, वही सब इंग्लिश में भी होता है। ही, शी, इट, दैट, व्हाट। जैसे हिंदी में 8-9 प्रकार होते थे प्रोनाउन के, वैसे ही इंग्लिश में भी 8-9 प्रकार होते हैं प्रोनाउन के। इस एग्ज़ाम की दृष्टि से उन प्रकारों को जानना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, एडजेक्टिव। हिंदी में जिसको हम कहते हैं विशेषण। वो कौन से वर्ड्स हैं? तो एडजेक्टिव वो वर्ड्स हैं जो आपके नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे होंगे। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। विशेषता का मतलब अच्छा भी हो सकता है, बुरा हो सकता है, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं क्वालिटी। दैट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, दैट मे बी बैड, दैट मे बी गुड। तो एग्जाम्स में क्या पूछता है? एग्जाम्स में आपसे ये नहीं पूछेगा कि एग्जेक्टिव के टाइप कितने होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं। एग्जाम में आपको सिंपली पूछा जाता है, कुछ लेटर्स दिए होंगे, कुछ शब्द दिए होंगे, जिसका फॉर्म आपको बदलना रहेगा। वो नाउन फॉर्म में हो सकते हैं, वो वर्ब फॉर्म में हो सकते हैं, और उसको आपको एडजेक्टिव के फॉर्म में बदलना रहेगा। एडजेक्टिव बनाने की प्रैक्टिस करने के लिए हमने वर्ब्स और नाउन के कुछ शब्द यहाँ पे ले लिए हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि दिए हुए शब्द का, दिए हुए नाउन या वर्ब का एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से चूज करना होता है कि एडजेक्टिव कौन सा है। तो नाउन या वर्ब से एडजेक्टिव बनाने का कुछ सिंपल रूल है। एक सामान्य रूल यह है कि आप उसमें सफिक्स लगाते हैं। सफिक्स मतलब जैसे हिंदी में होता है प्रत्यय और उपसर्ग, वैसे ही इंग्लिश में होते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। जो शब्द के पहले लगता है वो प्रीफिक्स, और जो शब्द के बाद लगता है वो सफिक्स। तो शब्दों के बाद कुछ और लेटर्स जोड़कर, कुछ और अक्षर जोड़कर हम वर्ब या नाउन को एडजेक्टिव बना सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। तो जैसे कंफर्ट, ऑडियो, ये नाउन्स हैं। इनको जब एडजेक्टिव बनाना होगा तो हम ऐसे शब्दों में सामान्य तौर पे एबल जोड़ दे देते हैं। क्या जोड़ते हैं? एबल, ABLE। कंफर्ट का क्या हो जाएगा? कंफर्टेबल। ऑडियो का हो जाएगा ऑडिबल। और भी बहुत सारे शब्द हैं। रीजन का रीजनेबल, प्रॉफिट का प्रॉफिटेबल। कुछ शब्द होते हैं जिसमें हम फुल जोड़कर, FUL जोड़कर, FULL नहीं, FULL मतलब होता है फुल, पूरा। तो FUL जोड़कर, फुल जोड़कर नाउन्स को एडजेक्टिव में बदलते हैं। जैसे ब्यूटी का ब्यूटीफुल, पीस का पीसफुल, वैसे ही ड्यूटी का ड्यूटीफुल हो जाएगा। ठीक है। कुछ जो नाउन्स और वर्ब्स होते हैं उसमें AL जोड़कर हम उसको एडजेक्टिव बनाते हैं। जैसे नॉर्म से हो जाएगा आपका नॉर्मल, म्यूजिक का हो जाएगा म्यूजिकल, फिर IC, इक जोड़कर
या टिक जोड़कर, TIC जोड़कर। कुछ शब्दों के हम एडजेक्टिव बनाते हैं, जैसे हीरो का हीरोइक, IC जोड़ दिया। रोमांस का CE हटाया, TIC जोड़ दिया। रोमांटिक। फैंटेसी का हो जाएगा फैंटेस्टिक। फिर IVE जोड़कर कुछ जो वर्ब्स हैं, IVE जोड़कर कुछ वर्ब्स का हम एडजेक्टिव बना सकते हैं, जैसे एक्ट वर्ब है, एक्ट से बनता है एक्टिव, IV जोड़कर। क्रिएट क्रिएटिव। इम्प्रेस से हो जाएगा इम्प्रेसिव। अट्रैक्ट से हो जाएगा अट्रैक्टिव। और कुछ जो नॉर्म्स हैं उनमें OUS जोड़कर एडजेक्टिव बनाते हैं, जैसे डेंजर, डेंजर से बन जाएगा आपका डेंजरस। फेम, फेम से बन जाएगा फेमस। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ और एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रश्न सामान्यतः इसी तरीके से पूछे जाते हैं। कोई एक शब्द दिया होगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको पूछा जाएगा कि उसमें से उसका एडजेक्टिव कौन सा है। अगला हम देख लेते हैं वर्ब, हिंदी में जिसको बोलते हैं क्रिया। तो इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स जो किसी एक्शन, ऑक्यूरेंस, घटना, हैपनिंग, होने, या स्टेट ऑफ बीइंग, एग्जिस्टिंग, होने या एग्जिस्ट करने, अस्तित्व में होने जैसी चीज़ों को जो वर्ड बताते हैं वो सारे होते हैं वर्ब। जैसे वर्क, रन, रन दौड़ना, राइट, ये सारे जो शब्द हैं एक्शन को बता रहे हैं। फिर स्टैंड या स्टैंडिंग जैसे एक वर्ड है, खड़ा होना। यहाँ पे ऐसा कुछ काम नहीं हो रहा है जैसे हम कहें क्रिया होना, पर स्टेट ऑफ बीइंग है वहाँ पे। तो इस प्रकार के भी जो शब्द होंगे वो वर्ब कहलाएंगे। तो वो एक्शन हो सकता है, कोई हैपनिंग, कोई घटना हो सकती है ऑकरेंस, या स्टेट ऑफ बीइंग या जस्ट होना, वो भी हो सकता है। तो ऐसे जो वर्ड्स होंगे वो होंगे वर्ब। हिंदी में जैसा हम देखते हैं अकर्मक, सकर्मक क्रिया। क्रिया के 2 प्रकार यहाँ पे भी होते हैं इंग्लिश में, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। हिंदी में जो होता था सकर्मक और अकर्मक। तो जहाँ पे वर्ड्स में ऑब्जेक्ट, जो एक्शन हो रहा हो, जो वर्ब हो, वो ऑब्जेक्ट पर निर्भर हो, तब वो होगा सकर्मक। बेसिकली जहाँ पे ऑब्जेक्ट हो वो होगा सकर्मक। जैसे ही राइट्स अ लेटर, वो एक पत्र लिखता है। राइट्स जो है एक्शन है, वर्ब है, वो किस पर निर्भर कर रहा है, किस पर आरोपित हो रहा है, अ लेटर पर। अ लेटर एक ऑब्जेक्ट है, वो आपके लेटर वैसे तो संज्ञा है, वैसे तो नाउन है, पर जो आपका
वाक्य का जो फॉर्मेशन होता है, एक जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, उसके हिसाब से वो ऑब्जेक्ट का पार्ट है। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा वो होगा ट्रांजिटिव। इसके जस्ट अपोजिट जहाँ पे जो वर्ब होगा वो निर्भर नहीं होगा ऑब्जेक्ट पार्ट पर, तो वो होगा इंट्रांजिटिव। जैसे इसी को अगर हम लें सिंपली, ही राइट्स, वो लिखता है। क्या लिखता है? वो किसी पर निर्भर नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट पर निर्भर नहीं है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब। इंग्लिश में एक हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो कि हिंदी में नहीं पाया जाता। तो जब आप टेंस पढ़ते हैं तो आपको पता चलता होगा कि वर्ब को एक हेल्प करने वाले, उसके पहले आने वाले एक वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, विल, शैल, ये सारे के सारे जो हैं हेल्पिंग वर्ब हैं। एग्जाम की दृष्टि से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवर्ब। तो ये पूरे टॉपिक में हम लोग देख रहे हैं, दो टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एडजेक्टिव और दूसरा एडवर्ब, और दोनों में ही सेम टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको शब्द दिए होंगे और उसको आपको बदलना होगा। तो अब जैसे हमने देखा नाउन या प्रोनाउन को एडजेक्टिव में बदल रहे थे, इसमें आपसे पूछ सकता है एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलने को या एडवर्ब को एडजेक्टिव में बदलने को। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे पहले जान लेते हैं एडवर्ब क्या है। तो हिंदी में जो क्रिया विशेषण है, इंग्लिश में वही एडवर्ब है। दैट डिस्क्राइब वर्ब, जो वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करता है, उसका गुण अवगुण हो सकता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, बैड और गुड, वो होता है एडवर्ब। तो क्वेश्चन में जैसा आपसे पूछेगा, कुछ आपको वर्ड्स दिए होंगे, सही ऑप्शन आपको बताना रहेगा कि उसका जो है एडवर्ब क्या होगा। इसके अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा केयर से केयरफुल, ब्यूटी से ब्यूटीफुल, ये सारे एडजेक्टिव हमने बनाए थे। तो इन एडजेक्टिव वर्ड से अगर हमको एडवर्ब बनाना हो तो कैसे करें? सामान्य तरीके से जैसे नाउन या प्रोनाउन से एडजेक्टिव बनाने के लिए हम उसमें कुछ कुछ सफिक्स लगाते थे, जैसे इसमें फुल सफिक्स लगा हुआ है, जिसमें TIC सफिक्स लगा हुआ है, इसमें एबल लगा हुआ है सफिक्स इसमें। तो एडवर्ब बनाने के लिए भी सामान्य तौर पर ILY या LY ली जो सफिक्स हम लगाते हैं, कैसे देखते हैं। जैसे केयरफुल का एडवर्ब हो जाएगा केयरफुली, LY। ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली, LY सफिक्स लगाकर एडवर्ब बन रहा है। रोमांटिक का रोमांटिकली, ALLY लगाकर। इकोनॉमिक का इकोनॉमिकली, फिर सिर्फ LY लगाकर भी, जैसे कंफर्टेबल का कंफर्टेबली, ये हटा दिया, LY लग गया। हैप्पी का ILY लगाकर हैप्पीली। तो ली लगाकर सामान्यतः LLY या फिर LY या फिर ILY लगाकर जो है सामान्य तौर पर एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदला जाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। आपको ये भी समझ में आया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आपको तैयारी उसी तरीके से करनी है जैसा मैं अभी आपको बता रहा था। ये सारे एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने या एडवर्ब से एडजेक्टिव बनाने की प्रैक्टिस आपको करनी है। क्वेश्चन उसी तरीके से पूछे जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।